आज हमारी परिक्रमा का 24वां दिन है, 24 डेज, दिसंबर 15 2023। कल दोपहर को हम कोटेश्वर महादेव आ गए थे। कुसुम माता जी के साथ बहुत सा वार्तालाप हुआ। वार्तालाप गुजराती में हुआ, तो हम उसका अलग वीडियो गुजराती भाषा में रखेंगे। उन्हों का बहुत आग्रह था, तो रात्रि निवास यहाँ ही कर दिया। अब सुबह के 7:30 होने आए हैं। हम अब सिसोदरा हो गए कार्तिकेय महादेव के मंदिर जाएंगे। सिसोदरा यहाँ से 4 किलोमीटर और कार्तिकेय अनदर 4 किलोमीटर है। सो टोटल 8 किलोमीटर काट के हम कार्तिकेश्वर महादेव जाएंगे। वहाँ थोड़ा विश्राम करके आगे बढ़ जाएंगे। आज शाम को कहाँ पहुँचना है वो तय नहीं किया है। अभी बॉडी में वीकनेस है, तो देखते हैं कितना चल पाता है। सुबह में तो लगता था कि आज विश्राम कर ले, फिर मन बना लिया कि चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा होता है। ये कच्ची सड़क आश्रम जाने के लिए बनाई गई है। आगे से पक्का रोड मिलेगा। रोड से बेहतर ये कच्ची सड़क अच्छी लगती है। कोई वाहन का पॉल्यूशन नहीं। रोड पर जब ट्रक जाते हैं तो बहुत डस्ट के गोटे हवा में घुमराते हैं। हमें नाक कवर कर देना पड़ता है और मास्क पहनना पड़ता है। देखते हैं, सुबह है, सो ट्रैफिक कुछ कम हो तो अच्छा रहेगा। कल कुसुम माता जी के साथ वार्तालाप के बाद हम जो मकान में ठहरे थे, वहाँ प्रवल्लिता जी भी ठहरी है। उन्होंने के साथ शायद 3 घंटे का वार्तालाप हुआ। हमने उन्हों को विनती की कि हम आपके साथ का वार्तालाप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन्होंने रिस्पेक्टफुली मना किया। तो बोला, मैं मीडिया से दूर रहती हूँ, इसलिए आप रिकॉर्डिंग न करो तो अच्छा रहेगा। सो उन्हों की विनती को मान रखते हुए हम केवल वार्तालाप में जुड़े। उन्होंने चिन्मय मिशन में 2017 से 2 साल का वेदांत का कोर्स किया। उसके बाद ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में आगे का अभ्यास कर रहे थे। तो 6-7 साल से वो इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ वो साधना करने के लिए, जप मंत्र साधना करने के लिए आए हैं। कोटेश्वर महादेव का वातावरण बहुत रम्य, शांत, साधना के लिए अति उत्तम है। उन्हों के साथ वार्तालाप में पतंजलि सूत्रों के बारे में भी हमने गहरी चर्चा की। इसके बाद कठोपनिषद का भी टूंक में बातचीत किया और वेदांत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोशल लाइफ में कैसे दूसरों के साथ हमें बोलना है, कैसी वर्तणूक करनी है, अपना जो ज्ञान है
अगर कोई सवाल पूछे तो ही उसको उपदेश देना है। अब हम भीतर से मानते हैं कि ओ मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया। ये ज्ञान को आप बिना पूछे आपके मुंह से मत निकालो। उसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई। फूड के बारे में, आसन के बारे में, समाधि के बारे में, ध्यान धारणा के बारे में और बहुत से गहराई के विषय की तरफ हमने वार्तालाप किया। वार्तालाप अति उत्तम था। अगर उन्होंने परमिशन होती तो आपके साथ हम वार्तालाप साझा कर सकते थे, मगर उन्होंने विनंती को मान्य रखते हुए हमने रिकॉर्डिंग करना मुनासिब नहीं समझा। अभी हम सिसोदरा गांव के बाहरी रास्ते से कांद्रेज की ओर चल रहे हैं। रास्ता परिक्रमा मार्ग गांव के बाहर से था, तो हमें सिसोदरा गांव में जाने की ज़रूरत नहीं रही। अब हम कांद्रेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांद्रेज यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ हम विश्राम करेंगे 10-15 मिनट का। फिर वहाँ से हम नावरा जो 10 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ की ओर प्रस्थान करेंगे। रास्ते पे ट्रकों का बहुत भारी ट्रैफिक है। सभी ट्रकें नर्मदा मैया की ओर जा रही है और रेती कंस्ट्रक्शन के लिए रेती हॉलिंग करते हैं। भर के नज़दीक के बड़े शहरों में ठिकानों पे ले जाते हैं। सो ट्रकों की आवन जान बहुत होने से डस्ट भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, वह हमें मास्क पहन के चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं अभी 2 ट्रक गई, सामने से एक ट्रक आई। इससे पहले 4 ट्रक एक साथ में गई, तो बहुत डस्ट का गोटे गोट उड़ता रहता है। और सड़क भी पक्की नहीं है। ऑल द सिल्ट मटेरियल वेरी सूक्ष्म रजकणों ट्रक के पास होने से हवा में उड़ते हैं। यहाँ किसान खेत में हल जोड़ने के लिए बैलों को तैयार कर रहा है। रास्ते मिलते थे, यहाँ से ट्रकों का मार्ग अलग हो गया। हमें अब ट्रकों की जो धूल की तकलीफ़ होती थी वो अब नहीं रहेगी। अब हमें मास्क की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ 2 व्हीलर आते जाते रहते हैं। अभी तक का 6 किलोमीटर का जो अंतर था वो ट्रक की वजह से बहुत मुश्किल पड़ा था। अब हम शांति से शुद्ध हवा लेते चल रहे हैं। यहाँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग का एरो भी लगाया गया है। ऐसे थोड़े अंतर में ऐसे एरो आते हैं, तो कोई को पूछने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। कल रात जहाँ हम रुके थे कोटेश्वर महादेव के मंदिर में, आश्रम में, वहाँ 2 दिन से चिता और दीपड़ा भ्रमण करता रहता था। सो उन्होंने हमें 5 बजे के बाद बाहर जाने का मना कर दिया, रूम में ही रहने का आदेश दिया। भोजन के लिए भी रूम पे ही टिफ़िन भेज दिया।
और बोला रात को सभी दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके रखो। सुबह में वैसे तो हम 6 बजे अंधेरे में निकल जाते हैं। उन्होंने कहा सुबह जब उजाला होने के पहले दरवाज़ा ही मत खोलना। सो हमने उजाला होने के बाद हमारा सफ़र शुरू किया। ये बोलते थे वन विभाग वाले 2-3 दिन में उसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देंगे, तब तक के लिए उन्हों को सतर्क रहना पड़ेगा। माता जी बोलती थी एक दिन एक दिपड़ा आया और छोटे बछड़े को गले से पकड़कर लेकर चला गया। सो ऐसी घटनाएं होती रहती है। सारा इलाका जंगल में पास में ही है, तो ऐसे जंगली जानवर आते जाते रहते हैं। ये है श्री कार्तिक स्वामी मंदिर कांदरोज, जो हम वहाँ दर्शन के लिए नरदेहर जा रहे हैं। थोड़ा आधा घंटा विश्राम करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। विशाल वट वृक्ष, नर्मदा किनारे बहुत से वट वृक्ष देखने को मिलते हैं, बहुत पुराने। कुछ और भी परिक्रमावासी यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे आगे जो परिक्रमावासी थे उन्होंने बताया था वह यहाँ ज़रूर रुकना। बहुत अच्छा आश्रम है, मंदिर भी बहुत अच्छा है। तो अब आगे देखते हैं। ये है कार्तिक स्वामी महादेव कांदरेज। यहाँ मौनी बाबा की समाधि है। अभी अभी हमने आश्रम में प्रवेश किया। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये है मौनी बाबा। ये है मौनी बाबा तपोभूमि आश्रम। अगली क्लिप में मैंने गलती से मौनी बाबा की समाधि का आश्रम बताया, फिर बाद में जानने को मिला समाधि स्थल नहीं है, वह तपोभूमि स्थल है, कांदरेज में है। भव्य तस्वीरें हैं, भगवान की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये कार्तिकेश्वर स्वामी महादेव आश्रम है। पास में ही मैया का प्रवाह दिखाई देता है।
आपको मैया का दर्शन भी कराएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं नर्मदा मैया। मैया के तट पर ही बड़े बड़े आश्रम स्थापित किए गए हैं। वहाँ जो दरवाज़ा है वो मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार है। अब हम कार्तिक स्वामी महादेव से निकलकर वराछा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वराछा थोड़ा आराम करेंगे, इसके बाद असो में रात्रि के लिए मुकाम करेंगे। 10 किलोमीटर का अंतर होगा, तो समय से पहुंच जाएंगे। नर्मदा मैया का दर्शन हो रहे हैं। बहुत विशाल पट है। पानी का बहाव के इस तरफ के किनारे पर हो रहा है। सामने बहुत बड़ा पट खुला है। मैं कल कन्याय धीमहि कन्यकाय देवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय ओम नर्मदाय नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय धीमहि तन्नो देवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। ये राजपरा गांव की स्कूल है। नर्मदा उत्तर बुनियादी आश्रम शाला, नर्मदा आश्रम शाला, सार्वजनिक माध्यमिक शाला, नर्मदा कुमार छात्रालय, नर्मदा कन्या छात्रालय, सब एक ही कैंपस में है। छात्रालय स्कूल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। गांव में और विश्राम के लिए 10 मिनट के लिए बैठे हैं। पानी खलास हो गया था तो माता जी पानी लेने के लिए सामने आयुष्मान भारत हेल्थ यूनिट है। वहाँ से पानी मिला। पानी लेने गए थे, पानी नहीं मिला। लड़की अपनी खुद की बोतल में से दे रही थी। मैंने बोला तो आपका रखो आप। भगवान का मंदिर है। नाग बाबा का लगता है। वो 2 नाग है। बाती जी महाराज और गोया महाराज का हो सकता है। और वराछा का एरा यहाँ है। गोया तालाब वराछा। तो यहाँ से हमें पूछना होगा अभी वराछा जाने आए हमें तो कहाँ से जाए। हाँ यहाँ हमें बाई मुड़ना है। यहाँ से बाई मुड़ जाएंगे। हम अभी वराछा गांव पहुँच रहे हैं। वहाँ हम शायद आधा घंटे आराम करेंगे। वहाँ महादेव के मंदिर में रुकेंगे। Dua besis. Besis. ऐसे हम यहाँ से पगडंडी से वराछा से आए। अभी साइन बोर्ड है महादेव परिक्रमा मार्ग निर्नोबी आश्रम। हमें वहाँ जाना है। 1 किलोमीटर की दूरी है। नर्मदे बहुत गर्मी है। कभी कभी
पेड़ों का छाया मिल जाता है, सीधी धूप आती है तो गर्मी असह्य लगती है। खांसी की वजह से श्वास भी बहुत हैवी होते चले जा रहे हैं। जब चढ़ान आती है, धूप होती है तो शरीर ताकत नहीं लगा सकता। अब हम आश्रम के से बहुत नज़दीक है। आगे एरो बताता है आश्रम का स्थान। दाहिने मुड़ने का है। देखते दाहिने मुड़ने के बाद कितना आगे जाना है। मांदाला परिक्रमा मार्ग, नीलोबी आश्रम, क्षेत्र। हम निकले ओरी से। हाँ, कैसा है आश्रम यहाँ? अच्छा, आप नहीं रुक रहे? नहीं, हम दोपहर का भोजन किया। दोपहर भोजन किया। 11:30 बजे आए थे। खाना खाया। ठीक है। आगे जा रहे हैं। चलेगा जितना होता है चलेगा। आगे कितना दूर है? आगे तो रहेगा 10-12 किलोमीटर। वो तो हम नहीं चल सकते आज। ठीक है। नब्बे। हाँ। ये अशाखा नीलोबी आश्रम है। ये है आश्रम का बिल्डिंग। सामने है मंदिर पर बड़ा शिवलिंग। हम आश्रम के परिसर में पहुंच रहे हैं। पास में मैया का प्रवाह दिखाई देता है। सो मैया के तट पे बसा हुआ ये भव्य आश्रम। अंदर जाने के बाद आपको आश्रम की डिटेल बताएंगे। आज रात को यहाँ विश्राम करेंगे। अब आगे जाने का हौसला नहीं है। गौशाला है माता के लिए। पास में दूसरी गौशाला है। महादेव का मंदिर। यह आश्रम परिसर। सेवकों के लिए शायद वो व्यवस्था उपलब्ध की गई है। परिक्रमा वासियों के लिए
कोई और हॉल होगा। वो मेन गेट है, वहाँ से आ सकते हैं, मगर हमने शॉर्टकट लिया और सामने गेट है, वहाँ से नर्मदा पर जाने का घाट पर जाने का रास्ता है। श्री रागेश्वर महादेव का भव्य मंदिर। अखंड संकीर्तन, अखंड यहाँ अखंड जाप होते हैं। Das ist